हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे क्लब से कुछ अपडेट्स हैं, तो वो सारे अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है जो कल आया, डेविड ऑर्नस्टीन ने सबसे पहले इस चीज को बताया, उसके बाद फैब्रिजियो ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड देयर फर्स्ट बीड इन द परसूट ऑफ ब्रायन एम्ब्यूमो। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना पहला बीड सबमिट कर चुका है, जो कि है 45 मिलियन पाउंड्स की फिक्स प्राइस और उसी के साथ 10 मिलियन पाउंड्स की एड ऑन। लेकिन फैब्रिजियो ने यह चीज भी कहा है कि ब्रेंटफोर्ड का जो एक्सपेक्टेशंस है वो है 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास, और जो कि मेरे ख्याल से कतई नहीं होने वाला। वो इसलिए कि बिफोर इनियोस एरा इन मैनचेस्टर यूनाइटेड वी यूज्ड टू पे दिस काइंड ऑफ सम्स और दिस काइंड ऑफ मनी टू अदर क्लब्स, लेकिन जब से इनियोस आया है उसके बाद से ट्रांसफर मार्केट में वी डू नॉट प्ले दिस काइंड ऑफ गेम्स एनीमोर। और दूसरी तरफ इसके थोड़ी देर बाद फैब्रिजियो का और एक अपडेट आया है, जहां पे फैब्रिजियो ने ये चीज कहा है ब्रेंटफोर्ड आर रेडी टू लोअर देयर एक्सपेक्टेशंस, और वो लोग ऐसा ही अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माथेस कुनिया के लिए हम लोग उसको जो अमाउंट पे किए थे उसी के आसपास, मतलब बिटवीन 60 टू 65 मिलियन पाउंड्स, ऐसा ही कुछ वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पे समझने वाली बात यह है कि ब्रायन एम्बूमो का कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही साल बचा हुआ है ब्रेंटफोर्ड में। प्लेयर वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो इसलिए ब्रेंटफोर्ड ज्यादा पुश भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रेंटफोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन है टू एक्सटेंड इट फॉर द वन मोर ईयर, लेकिन ये ऑप्शन वो लोग एक्सटेंड नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता डिपेंडिंग ऑन दिस क्लॉज वो लोग ज्यादा पैसा डिमांड कर भी पाएंगे। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था, इनियोस डू नॉट प्ले दैट गेम एनीमोर, तो मुझे लगता है कि पहला बिड सबमिट करने के बाद ये बिड बहुत जल्दी रिजेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो सेकंड बिड सबमिट करेंगे वो हो सकता है कि 50 मिलियन पाउंड्स का बेस प्राइस और उसी के साथ 10 मिलियन पाउंड्स का एड ऑन, जहां पे बोथ इजी एंड डिफिकल्ट एड ऑन्स एडेड होगा। वो बिड सबमिट करने के बाद जो टोटल वैल्यूएशन है वो आपका 60 मिलियन पाउंड्स हो जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये डील कंक्लूडेड हो जाना चाहिए। तो एक चीज आप लोगों को कहना होगा कि ब्रायन एम्बूमो को लेके या फिर माथेस कुनिया को लेके भी हम लोग ट्रांसफर मार्केट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हैं। एक डिजास्टरस सीजन रहने के बाद जो चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रोएक्टिवनेस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम इनियोस, वो चीज वो लोग फिर से ट्रांसफर मार्केट में जाके दिखा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंक्लूड दिस डील, लेकिन ये डील कंक्लूडेड हो जाने के बाद मेरे ख्याल से हम लोग को आउटगोइंग्स देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही हम लोग फर्दर रिक्रूटमेंट करेंगे। और कुछ सोर्सेज से ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि विक्टर गियोकरेश के लिए हम लोग अभी भी इंटरेस्टेड है, एंड विक्टर गियोकरेश इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी मैं वही कहूंगा कि जब तक मैं डेविड ऑर्नस्टीन के मुंह से ये बात नहीं सुन लेता तब तक आई विल नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस रूमर्स। एंड मेरा एडवाइस आप लोगों से यही होगा कि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, बी पेशेंट, और जब तक कोई क्रेडिबल सोर्सेज से ये न्यूज नहीं आता तब तक इस न्यूज को लेके फालतू में बात करने का या फिर एक्साइटेड होने का कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं, और एक बिग न्यूज आया है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो ये कि डेव बेल्सपोर्ट इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द डीओएफ पोजीशन, और अभी जेसन विलकॉक्स हैज ऑफिशियली बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर ओमर बरेटा। सुनने में यही आ रहा है कि ये सीजन में जो सीजन हम लोग के लिए बहुत ही खराब रहा है, जहां पे हम लोग एक के बाद एक इन डिसीजंस हम लोग को देखने को मिला है, वहां पे डैन एशवेथ को लेके जो सागा हुआ था, जो मेस इनियोस ने क्रिएट किया था, वो डेव बेल्सपोर्ट के लिए ही क्रिएटेड हुआ था। तो ये बात कितना सच है कितना झूठ है उस पे हम लोग ज्यादा नहीं घुसते, लेकिन फोकस करने वाली बात यह है कि इनियोस एक प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है कि वो लोग गलतियां कर रहे हैं, उस चीज को वो लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिंग फास्ट टू रेक्टिफाई दैट। तो जेसन विलकॉक्स एंड ओमर बरेटा मेरे ख्याल से जब से आए हैं इनियोस में तब से दे आर डूइंग डिसेंट वर्क। के साथ जितनी भी सारे मेजर फुटबॉलिंग डिसीजंस हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट या फिर ट्रांसफर में जो नेगोशिएशन जो कि जेसन विलकॉक्स ही कर रहे हैं, उसको अगर वो लोग ऐसे ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि
लास्ट वाले समर ट्रांसफर में भी हम लोग जो ट्रांसफर जो बिजनेस किए थे, नेगोशिएशंस वगैरह किए थे, वो भी बढ़िया था और ये वाले ट्रांसफर विंडो में भी अब तक हम लोग जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वी नीड टू ट्रस्ट दिस पीपल अ लिटिल बिट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू शुड ट्रस्ट दिस पीपल ब्लाइंडली, लेकिन मुझे लगता है कि जेसन विल्कॉक्स एंड ओमर बरेरा इन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए बिफोर क्रिटिसाइजिंग देम हेवीली। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर अंडर जेसन विल्कॉक्स एंड ओमर बरेरा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो लास्ट ट्रांसफर न्यूज आ रहा है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखिए ये न्यूज भी कोई भी क्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आया, लाइक डेविड ऑर्नस्टीन या फिर फैब्रिजियो। तो इसको लेके ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, लेकिन सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि बहुत सारे सोर्सेस ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली इंटरेस्टेड इन एमी मार्टिनेज। तो देखिए एमी मार्टिनेज को लेके मैं मेरा टेक ऑलरेडी दे चुका हूं इससे पहले एक वीडियो में, जहां पे मैंने ये चीज कहा था मोस्ट लाइकली एस्टन विला से एमी मार्टिनेज इस सीजन के बाद चला जाएगा और उसके साथ अगर एमी मार्टिनेज जैसा कोई गोलकीपर हम लोग की टीम में आ जाए तो वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए एक बात आप लोग को समझना होगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या फिर 1v1 सिचुएशंस में एमी मार्टिनेज का जो रिएक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है और उसी के साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉल का वो भी डिसेंट है और उसी के साथ उसमें वो एक्स फैक्टर है, ही कैन स्टेप अप इन द बिग गेम्स, ही कैन रियली मेक सम इंपैक्ट इन द बिग गेम्स, ही कैन बी द डिफरेंस इन अ बिग गेम। और वो चीज हम लोग बहुत बार एमी मार्टिनेज से देख चुके हैं। लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है लाइक लुइस सुआरेज, अगर ऐसे प्लेयर्स आपके टीम में रहता है तो यू विल लव इट, लेकिन अगर ऐसे प्लेयर्स आपके ऑपोजिशन टीम में रहता है तो यू विल एब्सोल्युटली हेट हिम, क्योंकि वो ओपोनेंट्स को ट्रिगर कर सकता है, ओपोनेंट्स को रैटल कर सकता है ऑन द फील्ड और ये शिटहाउजरी वो लेके आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में और ऐसे कुछ प्लेयर्स की भी टीम में जरूरत होती है। तो इसलिए अगर एमी मार्टिनेज का ये जो र्यूमर है ये अगर सच निकलता है तो आई एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल टेक एमी मार्टिनेज एनी डे ओवर ओनाना, क्योंकि वो ओनाना से तो बहुत लाख गुना बेहतर है। तो आप लोग का क्या टेक है रिगार्डिंग एमी मार्टिनेज वो भी मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। और इसको छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड से अभी कोई लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा था एम्बुमो वाला डील कंप्लीटेड हो जाने के बाद बहुत सारे आउटगोइंग्स हम लोग को देखने को मिलेगा बिफोर एनी मोर इनकमिंग्स, और इसके बाद हम लोग एक्चुअली में कोई स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे या फिर मिडफील्डर के पीछे जाएंगे या फिर गोलकीपर के पीछे जाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसी को एक्चुअली में कुछ नहीं पता, जब तक डेविड ऑर्नस्टीन जैसा कोई रिलायबल सोर्स कुछ नहीं कहता है तब तक हम लोग को एक्चुअली में कुछ पता नहीं कि हम लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जितनी भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी से एक हियर वी गो आ चुका है और वो है टिजानी राइंडर्स फ्रॉम एसी मिलान। एसी मिलान के साथ मैनचेस्टर सिटी का एग्रीमेंट हो चुका है, 57 मिलियन यूरो का डील हुआ है जो कि बेस प्राइस है। उसके साथ डिफिकल्ट एड-ऑन्स भी है, इजी एड-ऑन्स भी है और अगर सारे एड-ऑन्स को मिलाते हैं तो टोटल होता है आपका 70 मिलियन यूरो। तो देखिए टिजानी राइंडर्स जो एक वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कोई भी सिस्टम में खेल सकते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसका टचेस वगैरह भी बहुत अच्छा है, ही इज अ टेक्निकल प्लेयर और उसी के साथ फिनिशिंग एबिलिटी भी है, विजन है। ओवरऑल ही इज अ कंप्लीट एंड अ वेरी वेरी डिसेंट प्लेयर इन द मिडफील्ड, जिसका अटैकिंग थ्रेड भी बहुत बढ़िया है और डिफेंसिव क्वालिटीज भी है। तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी के टीम को ज्वाइन करने के बाद टिजानी राइंडर्स मैनचेस्टर सिटी के टीम को एलिवेट करेगा। और उसी के साथ और एक मेजर न्यूज भी आ चुका है मैनचेस्टर सिटी से कि रायन चेरकी के साथ भी उन लोगों का पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट हो चुका है। बहुत जल्दी लियो के साथ भी एग्रीमेंट हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी का रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस और उसके बाद रायन चेरकी का भी हियर वी गो आ जाएगा। तो देखिए केविन डी ब्रुयना जा रहा है, मोस्ट लाइकली वो नेपोली में ही जा रहा है। तो केविन डी ब्रुयना को अगर पेप गार्डियोला रिप्लेस करते हैं विद टिजानी राइंडर्स एंड रायन चेरकी तो आप समझ ही सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी को कैसे दो नए प्लेयर्स मिल रहा है जो उनके गेम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर देगा। क्योंकि इन दोनों के साथ मिडफील्ड में होगा रॉड्री, एक तरफ डोकू, एक तरफ सेविनियो, सामने हालैंड या फिर ओमर मार्मुश। मैनचेस्टर सिटी की जो अटैकिंग लाइनअप है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है और एक खराब सीजन रहने के बाद मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली डूइंग प्रोएक्टिव वर्क इन द समर ट्रांसफर, जो चीज वो लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी कर चुके हैं। 200 मिलियन पाउंड के आसपास वो लोग खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि टिजानी राइंडर्स एंड रायन चेरकी ये दोनों डील हो जाने के बाद और भी प्लेयर्स के पीछे वो लोग ऑब्वियसली जाएंगे और हो सकता है कि 300 मिलियन पाउंड्स के आसपास वो लोग फिर से ये समर ट्रांसफर विंडो में खर्चा कर दे। तो पैसा अगर कोई खर्चा करता भी है फिर भी कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई कैन से कि हम लोग भी बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खर्चा कर चुके थे लेकिन फिर भी वी डिडंट सी एनी मेजर ट्रॉफी। लेकिन पेप गार्डियोला आपको वो गारंटी देता है कि अगर सही प्लेयर के पीछे पैसा स्मार्ट तरीके से आप खर्चा करते
हो तो ही कैन गारंटी यू दैट सक्सेस। तो इसीलिए पेप गार्डियोला को फालतू में जो लोग सोशल मीडिया में हमेशा ट्रोल करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑल्सो आई कैन से कि ये सब फालतू का बात करने का कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर टॉप लेवल में आप कंपीट करते हो तो यू हैव टू स्पेंड मनी, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल का ये एक इनएविटेबल पार्ट है। और दूसरे जितने भी सारे टीम्स हैं जिसको हम लोग वीकर टीम्स मानते थे, लाइक ब्राइटन, बॉर्नमाउथ, ब्रेंटफोर्ड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, वुल्व्स, वेस्ट हैम, ये सारे टीम्स को आप देख सकते हैं कि ये सारे टीम्स भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इन द रिसेंट टाइम्स। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए और दूसरे टीम्स जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं यहाँ पे, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई क्वालिटी प्लेयर्स लाना है तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा ही। लिवरपूल को भी देख लीजिए, वो लोग ये साल चैंपियन हो चुके हैं और अगले साल फिर से वो लोग चैंपियनशिप के लिए ही जाना चाहते हैं और उसके लिए वो लोग फ्लोरियन वर्ड्स के पीछे कितना ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए राजी है। चेल्सी ऑलरेडी डिड द सेम विद काइसेडो एंड एंजो। तो इसीलिए पैसा एक इनएविटेबल पार्ट है इन मॉडर्न फुटबॉल और पेप गार्डियोला एक ऐसे मैनेजर हैं जिनके अंडर अगर आप पैसा खर्चा करते हो तो ही कैन गारंटी यू दैट सक्सेस, नो वन एल्स डज दैट। इसलिए फालतू में पेप गार्डियोला को लेके ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैनचेस्टर सिटी से अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये दोनों डील कंप्लीटेड हो जाने के बाद वो लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल से जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट आ रहा है उसको लेके। फ्लोरियन वर्ड्स की डील को लेके अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया, हो सकता है कि लिवरपूल और एक बिड सबमिट कर दे, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि जैसा कि मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था कि ये डील थोड़ा वक्त ले सकता है क्योंकि अ ह्यूज ट्रांसफर अमाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डील। कभी कभार ऐसे डील्स थोड़ा वक्त लेता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। और उसके बाद लिवरपूल से अगर कोई दूसरा अपडेट है तो वो ये कि सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि लुइस डियाज के पीछे बार्सिलोना सच में जा रहे हैं, लेकिन लुइस डियाज को लिवरपूल अभी नहीं बेचना चाहते हैं। और बीच में जो सऊदी से भी लिंक्स आ रहे थे वो भी इस वक्त पे खत्म हो गया है क्योंकि लुइस डियाज को लिवरपूल रखना चाहते हैं। लुइस डियाज का ये सीजन तो लिवरपूल के साथ बहुत अच्छा ही रहा है और उसी के साथ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग बिड आ जाता है फ्रॉम बार्सिलोना और एनी अदर क्लब, सो ओनली इन दैट केस लिवरपूल माइट कंसीडर लेटिंग हिम गो। लेकिन सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि हो सकता है कि लिवरपूल उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दे। अगर लिवरपूल उसको जाने देते हैं अगेंस्ट अ वेरी गुड ट्रांसफर अमाउंट तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। और अगर लिवरपूल उसको नहीं जाने देता है और उसी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, सो इन दैट केस आल्सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई लिवरपूल वुड डू दैट। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल के फैंस भी ये न्यूज को लेके थोड़ा बहुत खुश होंगे क्योंकि अगर कोई नया इनकमिंग्स नहीं आता है उनकी विंगर पोजीशंस में तो वो लोग चाहेंगे कि लुइस डियाज क्लब में रुक जाए एटलीस्ट फॉर 1 to 2 सीजन। और इसके बाद अगर कोई ट्रांसफर अपडेट है तो वो है आपका चेल्सी से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लियाम डिलाप, वो अभी कंक्लूडेड हो चुका है, मेडिकल वगैरह सब खत्म हो चुका है। और इसके बाद क्या चेल्सी निकोलस जैक्सन को बेचेंगे या फिर कोई दूसरे स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे या फिर अप टॉप निकोलस जैक्सन एंड लियाम डिलाप दोनों को ही रखेंगे एंजो मारेस्का, वो अभी देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं दूसरे जितनी भी सारे मेजर ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके। तो देखिए बहुत सारे मैनेजरियल मूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे कि रोमा का नया कोच बन चुके हैं गस्पेरिनी, जो इससे पहले अटालांटा में थे। तो मेरे ख्याल से रोमा में जाने के बाद वो बहुत ही बढ़िया करेंगे। दूसरी तरफ सिमियोन इंजागी वो इंटर मिलन से जा चुके हैं और अल हिलाल का नया कोच वो बन चुके हैं। और इसी के साथ एलिग्री जो है वो एसी मिलान का नया कोच बन चुका है। तो सीरिया में बहुत सारा मेरी गो राउंड हो रहा है मैनेजर्स का। और इसी के साथ अल हिलाल से और एक ट्रांसफर न्यूज आ रहा है कि अल हिलाल आर रियली इंटरेस्टेड टू साइन विक्टर ओशिमेन। जी हाँ, विक्टर ओशिमेन के लिए वो लोग 75 मिलियन यूरोस का जो रिलीज क्लॉज है दैट आस्किंग प्राइस दे आर विलिंग टू मैच। उसी के साथ विक्टर ओशिमेन को अच्छा खासा सैलरी भी वो देगा। तो ये डील अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ नेपोली एंड विक्टर ओशिमेन, क्योंकि दोनों को ही इससे बेहतर डील नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दूसरे क्लब्स विक्टर ओशिमेन के पीछे अभी तक नहीं जा रहे हैं और सिमियोन इंजागी आने के बाद ही माइट बी एबल टू कन्विंस विक्टर ओशिमेन टू जॉइन देम। तो हो सकता है कि ये डील कंक्लूडेड हो जाए। अगर ये डील होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन हाँ, एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं ये कह सकता हूं कि सामने अगर ऐसा कोई स्ट्राइकर हम लोग खरीद पाते तो हम लोग के लिए बेहतर होता। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए, माथायस कुनिया एंड एम्बुमो ये दोनों साइनिंग्स के बाद हम लोग को टेक्निकली आउटगोइंग्स पे
फोकस करना होगा, उसी के बाद ही हम लोग कोई स्ट्राइकर के पीछे जा सकते हैं। तो फिलहाल ये सारे ट्रांसफर न्यूज़ को छोड़ के और कोई मेजर ट्रांसफर न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग दिस क्लब्स। तो जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।